एक अद्भुत बात है कि हम जैसा चाहते हैं उसके बिल्कुल विपरीत परिणाम हमें मिलते हैं। हम जीवन में सुख चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, आनंद पूर्वक अपना जीवन यापन करना चाहते हैं, लेकिन परिस्थितियां ऐसी निर्मित हो जाती हैं कि सुख के बदले हमें दुख मिलता है, आनंद के विरुद्ध या उसके विपरीत विषाद मिलता है। हम तनाव में, द्वंद्व में, हम एक तरह के विपरीत वातावरण में रहते हैं। हम भविष्य में, हम आने वाले समय में सुखप्रद रह सकें, हमें कष्टों का सामना ना करना पड़े या हमारे जीवन में कष्ट उपजे ही ना, इसके लिए मनुष्य ने हजारों हजारों सालों से कई तरह की पद्धतियों को निर्मित करने का प्रयास किया। विज्ञान भी इसका एक परिणाम है और ज्योतिष आदि विद्याएँ, कर्मकांड, पूजा और ईश्वर स्मरण भी इसी का एक नया रूप है। इसी के लिए हम ज्योतिष का सहारा भी लेते हैं और ज्योतिष के विभिन्न आयाम, विविध रूप पूरी दुनिया में प्रचलित हैं। भारत में एक प्राचीन वैदिक ज्योतिष है जो सर्वत्र प्रचलित होता है, लेकिन ज्योतिष का एक नया प्रारूप भी है, एक नया रूप भी है जिसे हम लाल किताब ज्योतिष कहते हैं, जो उत्तर भारत में बहुत प्रचलित है। प्रचलित ही नहीं, ये सर्वमान्य भी है, लोकप्रिय है। उसकी लोकप्रियता का कारण है कि इसके जो परिणाम हैं हमें तत्क्षण मिलते हैं और इसकी को संपन्न करने के लिए हमें ना तो किसी की सहायता की आवश्यकता होती है, ना उस पर कोई अतिरिक्त धन खर्च करना होता है। जो कुछ भी हमारे घर या आसपास सहजता से उपलब्ध हो जाता है, उसके माध्यम से ही हम लाल किताब के इन प्रयोगों को, इन उपायों को संपन्न कर लेते हैं। और इसमें हर कष्ट का, हर जो प्रतिकूल स्थिति है उसका सहज उपचार संभव है। लेकिन उसके साथ में एक बात का ध्यान भी रखा जाता है, क्योंकि लाल किताब के उपाय हमारी जो ग्रह गति है उनको अनुकूल बनाने के साथ साथ अपनी जीवनचर्या में, अपने व्यवहार बर्ताव में, अपने चाल चलन में परिवर्तन का भी हमें निर्देश देते हैं। अन्यथा इन ग्रहों की स्थिति को हम अनुकूल नहीं बना सकते। ग्रह हमारे पारिवारिक संबंधों के साथ भी बहुत गहरा संबंध रखते हैं। जैसे हम बृहस्पति को लें तो बृहस्पति हमारे बुजुर्गों का, हमारे माँ बाप का, हमारे दादा दादी का, या जो भी सम्मानीय हमारे जो लोग होते हैं, जो जीवित रहें या अजीवित रहें, जो मृत्यु को प्राप्त हो गए हों, सबके मान कारक हैं। ऐसे में यदि हम अपने बुजुर्गों का, अपने माँ बाप का, अपने दादा दादी का, ये अपने प्राचीन संस्कार और रीति रिवाजों का पूरी तरह से पालन नहीं करते तो उसके प्रभाव के कारण बृहस्पति अशुभ बन जाते हैं। और बृहस्पति हमें सुख, वैभव, गृहस्थ सुख, बौद्धिक क्षमता, मानसिक शांति सब प्रदान करते हैं। और यदि बृहस्पति अशुभ हैं तो हमें कई तरह की ऐसी व्याधियों का सामना भी करना पड़ता है जिनका निदान परिश्रम करने के बावजूद भी, लाखों रुपए खर्च करने के बावजूद भी आधुनिक चिकित्सा वैज्ञानिक नहीं कर पाते हैं। ऐसे में हमें शारीरिक दुख का सामना भी एक लंबे समय तक करना पड़ता है। और बहुत लोग तो इस प्रक्रिया में, इस उपचार कराने की युक्ति में ही अपना सर्वस्व गंवा बैठते हैं और अपनी ज़िंदगी भी दांव पर लगा बैठते हैं। तो ऐसे में लाल किताब का कहना है कि अपने बुजुर्गों का मान सम्मान करते रहें, और यदि ऐसा नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से आपको जीवन में कई तरह की दुखद स्थितियों का, प्रतिकूल स्थितियों का सामना करना पड़ेगा। उदाहरण के स्वरूप में मैं आपको एक केस बताता हूँ जो मेरे पास, ऐसे तो कई केस आए, एक अभी को 2 महीने पहले मेरे पास एक केस आया। उस केस में मित्र ने बताया कि उसकी सारी जो प्रॉपर्टी है, जो पिछले 20-22 साल में उसने अधिक परिश्रम करके इकट्ठी की, क्योंकि वो पहले यूरोप, अमेरिका में भी कुछ वर्ष रहा, अमेरिका में एक अच्छी कंपनी में एक अच्छी पद पे था, तो करोड़ों रुपए की सैलरी उसको साल में मिलती थी। और सैलरी और श्रम से उसने भारत में काफ़ी ज़्यादा ज़मीन खरीदी और इस पर शॉपिंग कम्प्लेक्स बनाया। लेकिन उस शॉपिंग कम्प्लेक्स के जब उसने जो उसका नींव रखी गई तो उसने अपने ना तो वृद्ध माँ बाप को आमंत्रित किया, ना अपने परिवार के अन्य सदस्यों को उसमें आमंत्रित किया। इतना ही नहीं, वो अपनी पैतृक जो ज़मीन है उनकी, उस पर अपने
जो बुजुर्ग हैं, जो पूर्वज हैं, जो पितृ हैं, उनका स्मरण करना भी भूल गया। इसके अलावा उसका संबंध भी अपने माँ बाप के साथ ज़्यादा सुखद नहीं था। माँ बाप को वो ज़्यादा महत्व नहीं देता था। ऐसे में अनायास जो उसने करोड़ों रुपए की भारत के दिल्ली शहर में ज़मीन खरीदी थी, मात्र 3 साल के अंदर अंदर पूरी उसकी प्रॉपर्टी, करोड़ों की प्रॉपर्टी विवाद में फंस गई। लोगों ने उस पर कब्जा कर लिया। सरकार ने भी कई तरह के मुकदमे कर दिए। बहुत परिश्रम उसने किया, प्रयास किया, कई वकील, नामी वकीलों की सेवा भी ले, लेकिन वो उसको उस समस्या से निजात नहीं दिला पाए। अन्यथा उसने कई तरह के और भी प्रयास किए, कई तरह की पूजा अर्चनाएं कराई। अन्यथा अंततः उसने लाल किताब की सहायता ली और लाल किताब में मेरे माध्यम से उसे कोई ज़्यादा बड़े उपाय करने के लिए नहीं कहा गया, मात्र उसकी जन्म कुंडली को खकोला गया, उसके व्यवहार बर्ताव को जांचने का प्रयास किया और उसके माध्यम से इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि उसकी जन्म कुंडली में जो बृहस्पति हैं वो बहुत गहरे अशुभ योग में हैं। बृहस्पति की पीड़ा के कारण उसके जीवन में इतना गहरा बदलाव आया, क्योंकि उसने पिछले 20 सालों में अपने माँ बाप का, अपने भाई बंधुओं का और जो अपने उसके परिवार के और सदस्य थे उनकी कभी कोई सुधि नहीं ली। यहाँ तक कि जब उसने अपने बच्चों की शादी की तो उसमें भी अपने माँ बाप को आमंत्रित नहीं किया। अन्यथा हमारे यहाँ प्रचलन है कि परिवार में कोई मांगलिक कार्य हो तो वृद्धों को, बुजुर्गों को सबसे आगे रखा जाता है। अब ये प्रचलन घट रहा है तो आप भी परिणाम देख रहे हैं कि उसी का परिणाम है कि आज हर घर में एक अशांति का, एक कलह का, एक दुख का कारण है। हर, चाहे आप करोड़ रुपए अर्न कर रहे हों, आपके पास बड़ा मकान हो, कार हो, विदेश घूमते हों, लेकिन आपको मानसिक शांति नहीं है, क्योंकि हो सकता है आपके पास करोड़ों रुपए हो लेकिन आपके पास स्वास्थ्य ना हो। आपके पास स्वास्थ्य हो, करोड़ों रुपए हो सकता है आपके बच्चे आपके अनुशासन में ना हो, आपकी बात ना मानते हों, उनके साथ आपके मधुर संबंध ना हो, आपके बच्चे भी मधुर संबंध रखते हों, आपके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी हो, स्वास्थ्य भी ठीक हो, लेकिन हो सकता है कई तरह की अन्य मुसीबत में आप फंसे हों। और इन सब का कारण एक है कि हमने अपने उन बुजुर्गों को, जिन्होंने हमें जीवन दिया, हमें चलना सिखाया, हमारे जीवन के जो आधार बने, हमने उनको ही तिरस्कृत कर दिया और उसका सीधा सीधा परिणाम है। और ये परिणाम कोई अगले जन्म या पिछले जन्म में मिलने वाला नहीं है। इसी पृथ्वी पर हमारे जीवन जीते जीते ही वो परिणाम मिलने वाला है। तो ऐसे में हमें अपने बड़े बुजुर्गों का हमेशा आदर करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। और घर के बड़े बुजुर्गों के साथ यदि और दूसरे बुजुर्ग हैं, वैसे तो आजकल ब्राह्मण गुरु का हम ज़्यादा महत्व नहीं समझते, लेकिन उनका भी एक पौराणिक दृष्टि से देखा जाए, ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत महत्व रहा है। और तभी आज से कुछ वर्ष पहले हमारा समाज इतनी शांति से और इतनी संपन्नता से संपन्न था। लेकिन अब अनायास पैसे की तो बरसात हुई, हम चारों तरफ देखते हैं, इतनी उन्नति हुई, इतनी विकास की प्रक्रियाएं हुई। कहाँ हम छोटे छोटे मकानों में, झाड़ फूस के मकानों में रहते थे, लेकिन आज हमारे चारों तरफ ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं। पहले हम बैलगाड़ी या घोड़े आदि पर सवारी करते थे, बैलगाड़ी पर सवारी करते थे। आज हमारे चारों तरफ लंबी लंबी गाड़ियों की कतारें हैं, लेकिन हमारा जीवन आज उतना सुखद और संतुष्टिकारक नहीं है। इसी तरह हम स्वास्थ्य को देखें तो स्वास्थ्य की समस्या वे निरंतर बढ़ गई है और आज एक भी व्यक्ति 30-35 साल से ऊपर का आपको नहीं मिलेगा, और मिल जाए तो आपका और उसका दोनों का सौभाग्य कि वो पूरी तरह स्वस्थ हो। हम तो 4-4 ऑपरेशन करा के, मेरे सामने तो ऐसे बहुत सारे केसेस आए हैं जिन 4 से 6 बार जिन्होंने स्टेंट डलवाए और वो अपने को स्वस्थ कहते हैं कि वो पूरी तरह स्वस्थ हैं। स्वस्थ इसलिए हैं कि वो जीवित हैं। और ऐसे बहुत लोग हैं, आप अमेरिका में चले जाइए, यूरोप में चले जाइए, वहाँ आपको करोड़ों लोग मिल जाएंगे जो स्वस्थ हैं, लेकिन उन्हें कोई होश नहीं, ना वो स्वयं को पहचानते हैं, ना अपने परिवार के दूसरे सदस्यों को पहचानते हैं। उनको किसी तरह की सुध बुध नहीं है। वो अकेले एकांत में सिर्फ जीवित मात्र हैं, या फिर किसी अस्पताल में हैं, या फिर किसी नर्स की सेवा लेके घर में पड़े हैं। और इसको हम कहते हैं कि हम ज़्यादा सुखद हैं। हमें सुध बुध नहीं, पैसे का हमें आनंद नहीं, हमें आत्मसम्मान इतना नहीं मिलता,
हमारे बच्चे हमारे सुध नहीं लेते, ध्यान नहीं लेते, हम कई तरह के मुकदमेबाजी में पड़े रहते हैं और हम कहते हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं। ये सब इन सब से निकलने का एकमात्र समाधान है कि हम सभी सुखों का, सभी चीज़ों का उपयोग तब कर पाएंगे जब हम अपने मूल जो प्राचीन सिद्धांत हैं उनसे जुड़े रहेंगे। उसके बगैर तो संस्कृतियाँ समाप्त हो जाती हैं। तो मेरा एक कहने का है कि यदि लाल किताब में आप भरोसा करते हैं, लाल किताब ज्योतिष की एक अनूठी किताब है और ये जितनी नवीन लगती है उतनी नवीन है नहीं, क्योंकि इसके सिद्धांत तो बहुत गहरे जड़ों में जमे हुए हैं, जिसे हमारे पारंपरिक जो वैदिक ज्योतिष है उसने भुला दिया था। कि अभी यदि देखा जाए तो जो वैदिक ज्योतिष है वो या तो फल कथन पर या पूजा पाठ उपायों पर आश्रित हो गया है। वहाँ किसी ज्योतिषी के पास जाएंगे तो वो फल कथन कम करेगा, वो आपको उपाय बताएगा, महंगे से महंगे उपाय बताएगा, यज्ञ हवन बताएगा, स्टोन धारण करने के लिए बताएगा, और हो सकता है कि ज़्यादातर लोगों की तो सीमा ही उस काम को करने के लिए रहती। लेकिन लाल किताब इससे बिल्कुल अलग है, बिल्कुल विपरीत है। वो आपको न तो ज़्यादा खर्च करने का उपदेश देती है और ना आपको किसी तरह के दोषारों काम करने के लिए देता है। जो हमारे आसपास हैं उन्हीं को एक क्रमबद्ध करने का प्रयास करती है। मैंने जैसे बताया कि यदि हमारी जन्म कुंडली में बृहस्पति पीड़ित हैं, बृहस्पति दोष मुक्त हैं, तो हमें उसकी शुरुआत अपने घर से ही करनी चाहिए। प्रातःकाल उठते ही यदि हमारे साथ हमारे पिता रहते हैं, हमारी माँ रहती हैं, हमारे चाचा ताई या जो भी बुजुर्ग रहते हैं, तो उनका आशीर्वाद लें, उनका चरण स्पर्श करें, उनके साथ बैठ के कुछ समय व्यतीत करें। उसके अलावा हमारे आसपास अड़ोस पड़ोस में यदि कोई बुजुर्ग हैं उनके साथ यदि समय हो तो बैठ के उनकी बात सुने। उनका कोई समस्या है, किसी तरह कष्ट है, तो उसमें कुछ सहयोग कर पाएँ। अस्पताल जाके, आजकल अस्पतालों में भी बहुत सारे बुजुर्ग आपको सहजता से मिल जाएंगे, क्योंकि हमारे उन्नतशील समाज में बुजुर्ग हमने भी होना है। मैं आपको कहूँ या आप सुन रहे हो और आप 50 के आसपास हैं तो ये सोचते हैं कि बुजुर्ग एक अलग ब्रीड है, अलग नस्ल है, तो ऐसा नहीं है। हम सब उसी की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारे बच्चे जो अभी 20-22 साल के हैं, शायद वो लगें कि बुजुर्ग अलग होते हैं, माँ बाप अलग होते हैं और वो अलग हैं। तो ये हम गलतफहमी में सबको उसी प्रक्रिया से गुजरना है। तो बुजुर्ग कोई बाहर के नहीं आते, और ऐसे ही बुजुर्ग और हम भी संभव हो सकता है उन्हीं में शामिल हो जाएं कि जो आज वृद्धाश्रम या अस्पतालों में मृत्यु शैया पर या रोग शैया पर मृत्यु के इंतजार में पड़े हैं। तो ऐसे में हमारा कर्तव्य बन जाता है कि हम कोई भी बुजुर्ग हो, घर का हो, अड़ोस पड़ोस का हो, जान पहचान हो या ना हो, उसकी सेवा करना, उसकी सहायता करना हमारा परम कर्तव्य है। और जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक हमें निश्चित रूप से सुखद शांत जीवन नहीं मिल पाएगा। और हमें यदि भविष्य को संवारना है, भविष्य को सही रखना है, तो ऐसे छोटे छोटे उपायों को करने की हमें बहुत आवश्यकता है।